हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आप मेरे YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूपीएससी टारगेटेड कंसेप्ट क्लियर सीरीज में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक बर्निंग टॉपिक पे अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी पे। सो आज हम कवर करेंगे एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को। उसमें बेसिक टर्म क्या है और इससे रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस में आ जाता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से इसमें बहुत सारे लोग इसको प्रॉपरली अप्रोच नहीं कर पाते हैं। सो मैं आज आपके कॉन्सेप्ट इसके रिलेटेड क्लियर कर देता हूं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में। अगर किसी को लगे कि ये नोट्स है जो मुझे राइट डाउन करना है तो वो राइट डाउन भी कर ले और इसको अच्छे से पहले समझ ले। तो चलिए हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हम जनरल भाषा में एम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं काम मिलना, बट इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि इंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। सो आप उसको क्वांटिफाई कर पाते हैं जीडीपी की फॉर्म में। सो समबडी इज एंगेज्ड इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी विच contributed to GDP. ओके, अब आप एम्प्लॉयमेंट का अभी भी उतना फील नहीं आ रहा होगा कि कैसे इसको जस्टिफाई करें। सो हम देखते हैं इसका अपोजिट में क्या है। इससे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट को फुल एम्प्लॉयमेंट में कैसे हम कवर करते हैं। सो ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए दो कंडीशन होती है, एक होता है विलिंग, दूसरा होता है एबल। सी विलिंग का मतलब यह है कि अगर एक बहुत पैसे वाला आदमी है, वो काम करने के लायक है, बट ही डजंट वांट टू डू वर्क एनी वर्क। सो और या एक काम अवेलेबल है बट वो उस टाइप का काम नहीं करना चाहता। सो पहला कंडीशन क्या है? विलिंग टू वर्क। दूसरा एबल टू डू वर्क। अब कोई स्पेशल अगर काम है, स्पेशल जिसमें स्पेशल स्किल लगती है, एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क और यू आर नॉट फिजिकली फिट टू डू दैट वर्क। ओके, सो इसमें दोनों कंडीशन होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट में पहले दो कंडीशन देखी जाती है, विलिंग एंड एबल टू वर्क। अब उनको काम मिलता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट कब कहा जाएगा? अगर कोई विलिंग है, एबल टू वर्क है, तो उसको दो तरीके की कंडीशन में काम मिलना चाहिए। गेट वर्क फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, कम से कम मिनिमम कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे बोला जाता है 365 डेज में से कम 200 दिन का काम मिले या 100 दिन का काम मिले, जो कि नरेगा में बोला जाता है। सो कम से कम एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उसको काम मिले। दूसरा क्या हो सकता है? गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू दियर स्किल। स्किल लो है तो लो वेजेस मिले, हाई है तो हाई मिले। अगर स्किल बहुत हाई है, काम मैनेजर लेवल का है, एंड जो वेजेस है वो लोअर स्टाफ लेवल का मिल रहा है, सो दैट विल नॉट कम अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट। सो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, देन इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, अगर वेजेस उसको कंप्लीट मिल रहा है बट उसको स्पेसिफाइड डेज का वर्क है, जैसे साल में उसको 10 दिन ही काम मिल रहा है, वेजेस उसको फुल मिल रहा है, दैट विल नॉट काउंट एज ए फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर उसको डेज में फुल मिल रहा है बट उसको वेजेस कंप्लीट नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू स्किल, देन इट इज नॉट काउंटेड एज ए फुल एम्प्लॉयमेंट। और अगर दोनों ही नहीं मिल रहे देन ऑल्सो इट इज नॉट काउंटेड फुल एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कंडीशंस है? दो कंडीशंस है, विलिंग होना चाहिए, एबल टू वर्क होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए दो कंडीशन है, गेट वर्क फॉर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड गेट वेजेस अकॉर्डिंग टू दियर स्किल। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका, अब हम एम्प्लॉयमेंट के लिए और इसको और समझने के लिए हम क्या करेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? सो अगर किसी भी कंडीशन में
ये बाकायदा स्टेटमेंट में और आपके प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स की कोई भी टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल सकता है, व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो ये कोई भी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही या दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, दैट इज कॉल्ड द अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, full employment is the underemployment. Now you are more clear, and I will make last more clear, that is what is unemployment. So out of those who are willing and able to work, so employment के लिए दो condition है, willing and able. अगर जो लोग willing और able है work करने के लिए, उसमें से सर्टेन पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। आगे जॉब ही नहीं है, ये समझो 100 लोग हैं, उसमें से 90 लोगों को ही जॉब मिल रहा है, सो 10 पीपल आर जॉबलेस, सो दैट इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। दीज अनएम्प्लॉयड पीपल, सो दिस नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, सो 10% इज द अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, so I think this is clear for you. For first, what is the employment and what is the unemployment, full employment, underemployment, everything I have cleared. So employment के लिए आपका economic activity that is contributing in the GDP. Full employment, willing to work and able to work and get work for the specified period, get wages according to their skill. Lack of full employment, underemployment. Unemployment, who are willing to and able to work, out of these people, certain people are not getting work due to lack of job creation. That is clear for employment and unemployment definition. So this kind of a definition may come. What is employment, what is full employment, what is underemployment, what is unemployment. So you should know, and these are crystal clear. I think till there it is clear. सो व्हाट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यहां से भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या है? सो बहुत सिंपल है, आप बस एक बार समझने की कोशिश करना। एक फर्स्ट टाइप होता है फ्रिक्शनल या फंक्शनल। क्या होता है फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके ऊपर कुछ चलाऊं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के आगे बढ़ रही है तो फ्रिक्शन होगा। सो ये जमीन है, समझो लैंड है, इसके ऊपर मैं कुछ चला रहा हूं, जैसे ये टायर है, तो इसमें फ्रिक्शन आएगा दोनों में। सो आगे बढ़ने के लिए कुछ फ्रिक्शन होता है, सो दैट कॉल्ड फ्रिक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि इन बिटवीन आगे बढ़ने के लिए कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल। सो अगर मैं जॉब ए को छोड़ के जॉब बी में जा रहा हूं, या फिर कंपनी ए को छोड़ के कंपनी बी में जा रहा हूं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट में जा रहा हूं, या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ए से डिपार्टमेंट बी जा रहा हूं, मतलब एक जॉब से आप दूसरी जॉब में ट्रांसफर कर रहे हैं। सो यहां पे इन बिटवीन कोई पीरियड होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, यूपीएससी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अपना जॉब छोड़ के आए हैं, इंक्लूडिंग मी। जो जॉब छोड़ के आए यूपीएससी के लिए एस्पिरेंट है, सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 year 2 year 3 year टिल टू गेट द जॉब, यूपीएससी जॉब। सो ये जो बीच का पीरियड है, दैट विल कॉल्ड एज ए फ्रिक्शनल और फंक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर फॉर यू। सो अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन द टू जॉब्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल और फंक्शनल जॉब, फंक्शनल unemployment. For this a person must be in job previously. So एक स्टूडेंट है, सीधा सीधा जो फ्रेशर है, कॉलेज से होकर आया है, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, मेडिकल कॉलेज से है, so they will not counted as the frictional job, because you should be in a job, then you can shift to job B. So if you are not in a job and you are aspiring for a job, that is not the frictional unemployment. So this is the frictional unemployment, and it is temporary. It may be 1 month to 4 months, 4 year, 5 year, maybe, but it is temporary. You know you are going for the another job. That is all. Okay. Structural unemployment, ये दूसरी टाइप की बटन अनएम्प्लॉयमेंट है।
स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वट एवर यू आर हैविंग, वट एवर स्किल यू आर हैविंग, दैट इज नॉट एनफ फॉर द चेंजिंग नेचर ऑफ द जॉब। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पहले क्या होते थे कि जो मैनेजर होते थे, चाहे तो कंपनी में हो या कोई पर्सनल सेठ जी के या हो, सो इफ मैनेजर, वो क्या करते थे, हैंड रिटन अकाउंट होता था। बट नाउ कंप्यूटराइज हो गया है, उसमें टैली वगैरह सॉफ्टवेयर लगते हैं, एंड वो नए लोगों को ही पता है, पुराने ओल्ड मैनेजर को नहीं आता, सो दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ फॉर द सेम जॉब ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मिसमैच बिटवीन द अवेलेबल जॉब एंड रिक्वायर्ड स्किल ड्यू टू सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस लाइक द टेक्नोलॉजी चेंज डेवलपमेंट। स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड ये होता है, या प्राइवेटाइजेशन हो गया, लैक ऑफ डिमांड ऑफ स्पेसिफिक गुड्स हो गया। कोई जैसे कि चेतक बजाज स्कूटर होता था, बजाज की बाइक होती थी, बजाज का चेतक स्कूटर होता था। सो नाउ पीपल आर नॉट सीइंग ऑन दिस, वो पहले अपने टाइम में था, वो दैट बिकम आउट ऑफ फैशन राइट नाउ। सो स्पेसिफिक गुड्स की डिमांड कम हो गई, सो उस पर जो लोग जिनको एक्सपर्टीज थी, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल, यानी कोई स्ट्रक्चर में चेंज आया है जॉब की। वहां पे फ्रिक्शनल था और फंक्शनल था, तो आपका फंक्शन रोल में आप चेंज करना चाहते हैं, फंक्शनल रोल में आप चेंज करना चाहते हैं। जो छोटा सा फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड द, वो डिफरेंट था। नाउ इट इज स्ट्रक्चरल चेंज, सो दो इट इज नॉट हार्मलेस, बट मैक्सिमम टाइम इट इज हैपन टू लिंक विद द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो इट मस्ट बी देयर और इट इज अनअवॉइडेबल, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होना जरूरी है, सो ये होना ही है, सो इसको आप अनअवॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट है, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, यूपीएससी इसको कभी भी पूछ सकती है। फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज द नेचुरल रेट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज फ्रिक्शनल होता रहता है, स्ट्रक्चरल होता रहता है, दैट इज गुड फॉर द एनी इकोनॉमी। फ्रिक्शनल गुड फॉर द इकोनॉमी, यू वांट टू चेंज योर फंक्शनल रोल, you want to upgrade your skill, and structural change में there is a new technology, so that will have more job creation compared to the job which are going due to this structural change. So that is the all about the two things, structural plus functional. So that is natural rate of employment. That is natural rate of employment. Okay. So next is, if we talk about the cyclic unemployment, ये important है आपका, इसको बिजनेस साइकिल के हिसाब से बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि साइक्लिक बिजनेस में क्या होता है कि एक ऑल्टरनेट पीरियड आता है, कभी लो ग्रोथ होती है, कभी हाई ग्रोथ होती है। सो बिजनेस की ग्रोथ, जैसे हाई ग्रोथ होती है वहां पे हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट होता है, जैसे स्लो डाउन आता है तो उसमें क्या होता है, उसको स्लो डाउन भी हो सकता है, उसके बाद रिसेशन, यानी ग्रेट, ये आपका रिसेशन, आपको ये ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा समझने के लिए काम आएगा। स्लो डाउन क्या होता है और रिसेशन क्या होता है। रिसेशन में क्या होता है, नेगेटिव ग्रोथ हो जाती है। स्लो डाउन में ग्रोथ रेट है वो डाउन होती है, ना कि नेगेटिव में जाती है। ओके, सो ग्रोथ रेट नेगेटिव होती है बट ग्रोथ हो रही होती है। सो यहां पे काफी जॉब कर्टेल होता है या ड्रास्टिक रिट्रेंचमेंट होता है, यहां लोगों को काफी ड्रास्टिकली निकाला जाता है। सो फिर अगेन ये अपर साइड में जाता है, फिर अगेन रिक्रूटमेंट होती है। सो आपका एक डल पीरियड होता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। सो इस डल पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। अभी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, अभी ये पेंडेमिक चल रहा है,
सो कोविड की वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है उसको कहां काउंट करेंगे, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। कोविड के थ्रू जो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है दैट इज कॉल्ड द साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ड्यू टू द रिसेशन, ड्यू टू द स्लो डाउन। ओके, due to either a slowdown or a recession, firms earning will lower and profit will lower and cutting costs, retrenchment, these are cyclic. All three type mostly seen in the organized sector. ये तीनों की तीनों फंक्शनल और फ्रिक्शनल, सेकंड है आपका स्ट्रक्चरल, थर्ड है आपका साइक्लिक। ये तीनों की तीनों, इन दोनों को हम क्या, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये साइक्लिक। सो ये तीनों की तीनों मेजरली आप इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में पाएंगे। अदर टू टाइप जो आगे की हम बात करेंगे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है। सो एग्रीकल्चर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर 4 महीने 5 महीने चलेगा, उसके बाद जो लीन पीरियड होगा उसमें अनएम्प्लॉयमेंट होगी, उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये एग्रीकल्चर में हो सकती है। जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल दे सकता हूँ, पटाखा इंडस्ट्री, दिवाली के आसपास 2 या 3 महीने उस पर काम होता है, फिर लीन पीरियड होता है। सो सीजनल टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। सो 70 to 75% ऑफ एग्रीलैंड अनयूज्ड होती है 3 से 4 महीने के लिए। सो दैट इज अगेन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने लेबर चाहिए उससे ज्यादा वहां पे होते हैं। यानी कि मैं अगर कोई जॉब के लिए 5 लोग हैं, अगर एक को बढ़ाऊंगा तो हो सकता है कुछ यूनिट से उसका प्रोडक्शन बढ़े, बट फिर मैं बढ़ाता जाऊंगा लोग, बट प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लोग बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, खेती में 4 लोग चाहिए, फैमिली में 10 लोग हैं, 10 के 10 खेती में काम कर रहे हैं, उससे कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज 0। सो दैट इज कॉल्ड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो ये दोनों मोस्टली एग्रीकल्चर में पाई जाती है, करेक्ट। सो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट कैसे हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का। मेजरमेंट के लिए लेबर फोर्स, लेबर फोर्स क्या होती है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन विलिंग एंड एबल टू वर्क। उसमें से कितने लोग एम्प्लॉय है, कितने लोग है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन इंडिया की है 1000, मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, उसमें से 100 पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क। उस 100 में से 70 लोगों को काम मिल गया, 30 लोगों को नहीं मिला। सो 70% एम्प्लॉयड है, 30% अनएम्प्लॉयड है। ये 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई। ओके, सो अब बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की। लेबर फोर्स हो गई, लेबर फोर्स आपको समझ में आ गया, पूरी पॉपुलेशन में से जो लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क है दैट कॉल्ड लेबर फोर्स। उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, उसी के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जितनी आपकी लेबर फोर्स है, ये जो विलिंग एंड एबल वाले, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना है। मैंने अभी कहा था ये 100 है और ये 100 है, ये 1000 है टोटल। समझो टोटल पॉपुलेशन 1000 है और ये 100 है, इंटू 100। सो ये ऐसे आपका लेबर फोर्स का होगा। सो दैट विल कॉल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। सो कितनी होगी, तो ये हो जाएगा 10%। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की है। ओके, सो दैट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन, जितने लोग उस लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में से जितने लोग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन है, उनका काउंट किया जाएगा और टोटल पॉपुलेशन का काउंट किया जाएगा। जो एग्जांपल हम रख रहे थे उसमें हमने बोला था 70 लोग टोटल है वो एम्प्लॉयड है, और बात करेंगे हमने बोला था टोटल पॉपुलेशन 1000 है इंटू 100। सो दैट विल कॉल्ड द worker population ratio. So what is worker population ratio? That is 7:1. Okay, next है proportion of the unemployment. Proportion of unemployment and unemployment rate, इस दोनों में कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फटाफट मैं बता देता हूं। प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, जैसे ये प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पूछ रहा है तो अनएम्प्लॉयड पर्सन और टोटल पॉपुलेशन में से अनएम्प्लॉयड प्रोपोर्शन है, कितने लोग पूरी पॉपुलेशन में से प्रोपोर्शन ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड है। सो दैट इज अबाउट द टोटल पॉपुलेशन। बट अगर एकमात्र हमने अभी तक देखा है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर पूछ दी जाए
यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन बाई लेबर फोर्स, यहाँ लेबर फोर्स है नीचे, बाकी सब में टोटल पॉपुलेशन थी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछी जा रही है। यही न्यूज़पेपर में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं और टोटल लेबर फोर्स कितनी है। हमारे एग्जांपल में हमने बात किया था अनएम्प्लॉयड लोग 30 थे आउट ऑफ 100 टोटल पॉपुलेशन थी, एंड इनटू 100, सो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हो गई? 30% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई। ओके, सो हमने एक एग्जांपल से सारी चीजें समझ ली है। एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे मोस्ट रिलायबल डाटा कलेक्शन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, मोस्ट डाटा कलेक्शन के लिए ये होता है। सो मुझे लगता है वीडियो काफी बड़ा हो गया है, आज हम यही करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दी सीइंग दिस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।